ओम गण्य गण्य पाते नमः। प्यारे भक्तों, आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री रामचंद्र की आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जब निषाद राजगुह ने भरत और उनकी विशाल सेना का स्नेहपूर्वक स्वागत किया तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कहा, हे राजकुमार, आप और आपकी सेना मेरे अतिथि हैं। भोजन, जल और विश्राम की सारी व्यवस्था मैं करूँगा। तो भरत ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, भैया, आप मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हैं। आपका यह भाव ही हमारे लिए पर्याप्त है। आपकी श्रद्धा ही हमारी सत्कार बन गई है। फिर भरत ने विनम्रता से पूछा, हे निषाद राज, ये दो मार्ग आगे जा रहे हैं। मैं इन दोनों में से किस मार्ग से भारद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुँचूँ? यह गंगा तट बहुत ही गहन और दुर्गम प्रतीत होता है। तो गुह ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महाराज, आपके साथ असंख्य मल्लाह चलेंगे जो इस प्रदेश के परिचित और सावधान लोग हैं। मैं स्वयं भी आपके साथ चलूँगा, परंतु एक बात पूछनी है, क्या आप अपने सखा श्री राम के प्रति किसी दुर्भावना से तो नहीं जा रहे हैं? इतना कहते ही निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए तो भरत का हृदय जैसे काँप उठा। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, भैया, ऐसी बात में मन में मत लाइए। मुझे यह सुनकर ही दुख हुआ है कि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। श्री राम मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे पिता समान हैं। मैं तो उन्हें वापस लाने की प्रार्थना लेकर जा रहा हूँ, ना कि कोई बैर भाव। तो भरत की सच्ची बात सुनकर गुह का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह बोला, राजकुमार, आप धन्य हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो बिना विश्राम मिले राज को त्याग दे और वनवास भोग रहे, अपने भाई को लाने के लिए निकल पड़े। आपकी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। इसी बीच सूर्य अस्ताचल को चला गया। रात ने अपने काले पर्दे से वन को ढक लिया। तो भरत ने सेना को विश्राम की आज्ञा दी और शत्रुघ्न के साथ शयन के लिए चले गए। तो परंतु उसके मन में शांति कहाँ। राजा दशरथ के वियोग और श्री राम के वनवास की चिंता ने उनके हृदय को दग्ध कर दिया था। उनका मन उसी तरह जल रहा था जैसे दावानल में वृक्षों के भीतर छिपी आग उन्हें और भी अधिक भस्म कर देती है। तो भारत का शरीर पसीने से तर था, आंखें लाल थी और शोक की अग्नि में वह तपा जा रहा था। उनका हाल उस विश्व की तरह था जो अपने झुंड से बिछड़ जाए। बेचैन, दिशाहीन और व्याकुल गुह ने उन्हें इस दशा में देखा तो स्नेह भरे शब्दों में कहा, राजकुमार, शोक मत कीजिए। जो लोग कुछ होगा शुभ ही होगा। मेरे सखा श्री राम के साथ कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण जैसे वीर और सीता जैसी पवित्र आत्मा उनके साथ है। तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर गुह ने कहा, जब श्री राम वन को गए थे तो उन्हें यही स्थल पर विश्राम किया था। लक्ष्मण सारी रात अपने भाई की रक्षा करते हुए जागते रहे। मैंने उनसे कहा था, हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए सुखद शैया तैयार की है, उस पर विश्राम करो। हम सब श्री राम की रखवाली करेंगे। हम वनवासी हैं, कठिनाइयों के आभस्त हैं। तुम राजमहलों में पले हो, इस कष्ट को कैसे सहोगे? परंतु लक्ष्मण ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, गुह, जब मेरे श्री राम और माता सीता धरती पर शयन कर रहे हैं तो मेरे लिए कोमल सैया भी कांटों जैसी लगती है। मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे प्रभु दुख भोग रहे हैं? तो गुह ने आगे कहा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण कितना महान भाई है
और श्री राम के प्रति उनका प्रेम गहरा मैंने उसी क्षण प्रण लिया है जब तक प्रण मैं अपने सखा श्री राम की रक्षा में सदा तत्पर रहूँगा। भक्तों, यही भ्रातृ प्रेम और निष्ठा की दिव्य कथा भरत का हृदय त्याग और भक्ति से भरा हुआ है। गु की वाणी सखा भाव से ओतप्रोत है और लक्ष्मण की अनिष्ठा एक आदर्श बन गई है। तो कल के सर्ग में अपने सुनेंगे जब लक्ष्मण के इन भावपूर्ण बातों पर निषाद राजगुरु ने क्या उत्तर दिया और कैसे उन्होंने श्री राम को वनवास के समय स्मृतियाँ भरत के सामने रखी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भ्राता की जय हो, निषाद राजगुरु की जय हो। तो ये थी आज का सर्ग। उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। इसी तरीके से रामायण का हर सर्ग सुनने के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल के अगले सर्ग के साथ। तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राम प्रभु जरूर लिखें।